नजर लाना पड़ेगा कि आप लोग के भी जीवन में लाख रुपया तो पूछो नहीं है, ये समय का देर है। क्यों समय का देर है? आने वाला समय जो डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केट होगा वो 60,000 55 करोड़ का होगा। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आता है, इसीलिए हम बोल दिए कि आज से अगर आप लगे रहिएगा तो आपको आने वाला 2025 के बाद महीने का 1 लाख रुपया इनकम नहीं हुआ तो फिर बोलिएगा। आपको लगातार चलने का जरूरत है, चलने का, लोगों से मिलने का जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे किसी को खोजने का जरूरत नहीं पड़ता है, लोग खुद आता है। क्या होता है? लोग खुद आता है। लोग अभी प्यासे मर रहा है, आपके पास उनका प्यास बुझाने का वो ताकत है, वो हथियार है जिससे आप उनकी प्यास को बुझा सकते हैं। आपको क्या करना है? ट्रे में जैसे नहीं गिलास लेकर के वेटर लोग चलता है, ठीक है, जिसको प्यास लगता है वो तुरंत आपसे पानी मांग लेता है। फिर अगर प्यास नहीं बुझा पूछता कहाँ पानी मिल रहा है ना, हमको प्यास नहीं बुझा, कहाँ पानी मिल रहा है, आप उसको बता दीजिए। बात समझ रहे हैं क्यों ऐसा बोल रहे हैं? सबको पैसा चाहिए कि नहीं? सबको मालिक बनना है कि नहीं? मालिक बनने के लिए कौन सा रास्ता है? डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें डीएक्सएन सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। क्यों बेहतर प्लेटफॉर्म है? जितना भी भविष्यवाणी हो रहा है किसके प्रति? डायरेक्ट सेलिंग के प्रति जितना भविष्यवाणी हो रहा है वो किस तरह का हो रहा है कि वही डायरेक्ट सेलिंग आगे बढ़िया से रन कर पाएगा या टिक पाएगा जो हेल्थ सेक्टर में काम करता है। कहाँ काम करता है? हेल्थ सेक्टर में काम करता है। ये भविष्यवाणी हो रहा है। और डीएक्सएन जब से इस धरती पे आई है तब से लेकर के और आज तक ये सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे ही बात करती है। सबसे बेहतर क्या बात करती है? सिर्फ और सिर्फ हेल्थ पे बात करती है। आने वाला समय में जो हम लोग सुनते हैं, अगर लोग 100 रुपया अगर कमा रहा है, ठीक है, तो उसमें 75 रुपया अपना हेल्थ में डालेगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर होने वाला है। अभी तो हम लोग उस पड़ाव पे क्या बोलेंगे, खड़े हैं, उस सीढ़ी से जहां से हमको इस तरह का मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा, हमको तैयार रहना ही पड़ेगा। अभी पता चलेगा कि लॉकडाउन हो जाएगा फिर से। अभी ओमिक्रॉन एक नया वायरस आया है ना, वो सिलसिला टूटने वाला नहीं है, वो आते रहेगा, है ना। और जो एक थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट रहेगा वही सरवाइव कर पाएगा, वही जिंदा बच सकता है। सबसे पहला नियम है ना, सबसे पहला जो धन है हमारा आपका स्वास्थ्य शरीर है। और डीएक्सएन सबसे पॉइंट जो करती है, फोकस करती है, वो यहीं पे करती है। और डीएक्सएन जैसा जो नेचुरल कंपनी है, जिसका जो प्रोडक्ट नेचुरल है, डीएक्सएन का जो क्या बोलेंगे मार्केटिंग प्लान जो नेचुरल है, फैक्ट्री नेचुरल है, सारा का सारा प्राकृतिक है, इसको टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं। मतलब कि पीढ़ी खत्म हो जाएगा, लेकिन डीएक्सएन का टक्कर का कोई आ ही नहीं सकता है ना। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि डीएक्सएन प्रकृति के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करता है ना। और ये बात है, उधर जितना हम लोग बढ़ते जाएंगे 2000 से 2025, उधर जितना बढ़ेंगे, जितना नजदीक उसके होते जाएंगे, वैसे वैसे डीएक्सएन नंबर 1 की तरफ अग्रसर है। हमारी आपकी कंपनी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी होने का है ना, पक्का है कि होगा। और आने वाला समय में क्या होगा कि जिस तरह से कंपनी का नंबर होगा, ठीक है, जिस तरह से कंपनी का नंबर होगा, मतलब कि नंबरिंग किसे किया जाता है, वो बाजार उसका कितना बड़ा है, कितना उसका बिक्री बाटा है। बिक्री बाटा जैसे ही कंपनी का बढ़ जाएगा, हिस्सेदारी हमारा आपका बढ़ जाएगा। जो बोलते हैं ना डायमंड के बाद जो हिस्सेदारी बढ़ जाना, वो हिस्सेदारी बढ़ जाएगा, बोनस तो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वही चीज है, वो जो देखने का है, जो चश्मा जो अभी आप लोग पहने हैं, हम बोलते हैं उस चश्मा को आप लोग उतार दीजिए। क्या कीजिए? अंधविश्वास का चश्मा। अंधविश्वास का चश्मा, अपने आप में आत्मविश्वास की कमी का चश्मा जो आप लोग पहन रहे हैं, ठीक है, उसको उतारने का प्रयास करिए।
आपको खुद में विश्वास होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं, वो खुद में होना चाहिए ना। और जिस तरह से आपको भूख होगा, आप हाथ भी हेरिएगा तो उतने हेरिएगा, एक कलछुल इसका नहीं हेरिएगा ना। तो भूख बढ़ाने के लिए, है ना, अनाज को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? पेट को खाली करना पड़ेगा, तब तो आप ज्यादा खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब खुद में सक्षम होने का प्रयास करिए कि कितना ज्यादा लोगों को हम बता सकते हैं ना। वो आत्मविश्वास आपको अपने अंदर लाना ही पड़ेगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको बेहतर बनने के लिए कंपटीशन बहुत है ना, कंपटीशन बहुत है, उसको ध्यान में रखते हुए। तो अभी जितना लोगों के पास बड़ा मोबाइल है और जिनके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, बड़ा मोबाइल पहले लीजिए, वो काम बाधा करता है सबसे बड़ा। क्यों? दुनिया जिस तेजी से बदल रहा है, हमको आपको भी उसी तेजी से बदलना पड़ेगा। क्या होगा? बदलना ही पड़ेगा। हम आप नहीं बदलेंगे तो जैसे के तैसे रह जाएंगे ना। अब जमाना किस ओर जा रहा है, किस तरह से लोगों का इनकम का जो जरिया है वो डिपेंड हो रहा है मोबाइल पे ना। मोबाइल पे बार बार फोकस कर रहे हैं, इसलिए जिनके पास नहीं है बड़ा मोबाइल ले लीजिए। वहाँ पे इतना ज्ञान का गंगा बहते रहता है ना, हमको आपको वहाँ से लेने का जरूरत है। थोड़ा ही लीजिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, अमृत का बूंद जैसा 2 ही बूंद लीजिए एक दिन में, लेकिन जरूर लीजिए और वो रेगुलर लेते रहिए। आपको रोज दिन इसको फ्रेश करना ही पड़ेगा, इसको फ्रेश करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक हथियार रखे हैं, एक तलवार रखे हैं, उसको उसका सांचा में धर के रख दिए हैं, धार करके, लेकिन वो कब तक धार रहेगा? चीटी लगेगा कि नहीं? लेकिन फिर अगर उससे हमको काम लेना है तो उसको फिर से धार करना पड़ेगा। इसको हमको आपको फ्रेश करते रहने का जरूरत है, नया नया खुराक लेते रहने का जरूरत है। इसीलिए मीटिंग में आने का जरूरत है। और काम करने का बेस्ट तरीका जैसे सर बताए, लोगों के घर में जाइए, ठीक है, उनका परिवार पूरा जब बैठा रहेगा, पूरा परिवार, तब इस बारे में आप बात करिए। चुपे चुपे काम करने वाला अब नहीं रह गया है। पहले चुपे चुपे काम करता था, अभी चुपे चुपे वाला काम नहीं है। ये डंके की चोट के साथ काम करने का है। क्यों बता रहे हैं? आप सामने वाला का जिंदगी बदलने के लिए जा रहे हैं, उसका जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, वो भाव आपके अंदर होना चाहिए। जैसे जैसे ये आपके अंदर बढ़ने लगेगा, आपको किसी के मदद का जरूरत नहीं, आप अपना मदद खुद कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कैसे काम करना है? इसका पावर को आप लोग नहीं समझे हैं, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। उस पावर को समझने का प्रयास करिए। अब पूरा परिवार भी बैठा रहेगा, पूरा समाज भी बैठा रहेगा, फिर भी इस बात को आप डंके की चोट पे कह सकते हैं। कोई आपको कटाक्ष नहीं कर सकता, आपका बात को कोई नहीं काट सकता। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि आपके पास कितना बड़ा हथियार है। क्यों बड़ा हथियार है? सरकार अब इसके लिए कानून बना देने के लिए जा रही है ना। अब तो पढ़ाई हो रहा है, डिग्री कर करके लोग आएगा। उस दिन रांची मीटिंग में हम लोग सुने भी ना, जो लोग रांची मीटिंग गए थे वो लोग सुने भी। आने वाला ना 24-25 जो साल आएगा, उसमें क्या है, नॉर्मल आदमी लोग का ज्वाइनिंग मुश्किल हो जाएगा इस तरह का सेक्टर में। नॉर्मल आदमी का ज्वाइनिंग ही मुश्किल हो जाएगा। ये कितना बड़ी बात है। इसीलिए जो लोग हैं उनको तुरंत हम लोग इस संदेश को देने का प्रयास करेंगे। उस समय देखेगा आपका डिग्री है कि नहीं, ठीक है। दूसरा चीज देखेगा कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पढ़ा लिखा है कि नहीं, ये सारा चीज देखना चाहेगा। तब जा करके वो ज्वाइनिंग लेगा, तब आप उसमें काम कर सकते हैं प्रॉपर, उसका जो बनाया है रूल रेगुलेशन उसके आधार पे। ये कानून बनने जा रहा है। हम लोग आपको तो कितना सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसको बोलते हैं। किसी तरह का इसमें डिग्री नहीं मांगा, किसी तरह का सर्टिफिकेट नहीं मांगा। मांगा क्या? नहीं मांगा ना। तो इसका ताकत को समझिए और उसके आधार पे काम करिए। आने वाला जो भविष्य वो डायरेक्ट सेलिंग का ही है, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग का है, बाद बाकी जगह काम है ही नहीं। धीरे धीरे काम। उस दिन हम लोग रांची जा रहे थे, सोचिए कि हम लोग बैठे हुए, हम लोग के बगल सीट में बैठा हुआ है
जाने के टाइम पे भी लोग क्या बात कर रहे हैं, आने वाला समय में नौकरी जीरो। जब जा रहे थे उस समय, जब रिटर्न जब उसी ट्रेन से आ रहे थे उस समय दूसरा लोग था, उन लोग को हम मोबाइल में देख रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का जितना भी मोटिवेशनल वीडियो है सबको स्लाइड कर करके देख रहा है। दुनिया किधर अब जा रहा, भनक लग रहा है ना, रुझान लोगों का किधर हो रहा है। क्या कि ये कहावत है, बहुत सटीक कहावत है, पुरखा लोग कोई कहावत बिना मतलब की तो नहीं कहा है, जमे दोना तने बोना। आने वाला समय दोना किधर होगा, डायरेक्ट सेलिंग में। और डायरेक्ट सेलिंग कैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, जो हेल्थ सेक्टर में काम करेगी वैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, लत्तू फत्तू वाला नहीं। अभी का इतना ज्ञान बट रहा है ना, सारा चीज तो क्लियर कर दे रहा है हमको, आपको खाली उसको दिमाग में बैठाने का जरूरत है, वही क्लियर कर दे रहा है। वहीं से आप देखिए बता रहा है कि आने वाला भविष्य किधर जाएगा, है ना, वो सारा चीज क्लियर कर रहा है। तो हम आप उसको लेने के लिए कितना भूखाल हैं वो हम पे आप पे डिपेंड करता है ना। बड़ा मोबाइल लीजिए, हाँ, बड़ा मोबाइल लीजिए और उसका भरपूर इस्तेमाल करिए ना, उसको जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको इस्तेमाल करिए ना। क्योंकि YouTube में अब डायरेक्ट सेलिंग का बोल दीजिए कि खजाना हो जा रहा है, ठीक है, आपको आगे बढ़ने के लिए। तो सब बात को हम नहीं बताएंगे, ठीक है। और जो छूटल बढ़ल बात है, किशोर जी को आमंत्रित किया गया है तो हम उनको भी बुलाते हैं ना। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी वाणी को अंत करते हैं और